हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग अगेन एक पजल के साथ हैं। पैरेलल रो की पजल है जिसमें कि 8 लोग हैं और रो 1 एंड रो 2 में है। और इसमें खास बात यह है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सी रो में कौन सा पर्सन बैठा है, फर्स्ट चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक और भी ज़्यादा एक और पैरामीटर भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सही लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और चीज़ें समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मैं कौन सी अप्रोच से सॉल्व करती हूँ और कैसे आप सॉल्व करते हो, और कंपेयर करते हैं कि किससे जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 8 persons A B C D P Q R S आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये लोग 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं पर जरूरी नहीं हो कि इसी क्रम में हो। पर्सन सिटिंग इन 1 रो आर फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन अनदर रो। तो दोनों ही जो पर्सन रो में बैठे हैं वो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो पर्सन सिटिंग इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ। तो रो 1 में जो पर्सन है वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और जो रो 2 में पर्सन है वो साउथ को फेस कर रहे हैं। दे गेट डिफरेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। उन लोगों को डिफरेंट मार्क्स मिलता है एग्जामिनेशन में। अच्छा, आगे लिखा है एस सिट्स टू सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस पी। अब हमें ये नहीं पता कि एस कौन सी रो में है, तो चलो बस हम लोग कंडीशन अभी नोट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस पी, मतलब वो पर्सन जो कि पी को फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट पे कहीं ना कहीं एस बैठा है। ठीक है, तो अभी मैंने फिलहाल ऐसे लिख लिया है पर जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो सकता है एस उस तरफ हो, पी इस तरफ हो। ठीक है, तो वो पर्सन, या इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि वो पर्सन, ठीक है, जो कि पी को फेस करता है इसके सेकंड राइट पे आएगा एस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, वो पर्सन जो कि पी को फेस करता है उसके सेकंड राइट पे आएगा एस। ठीक है, तो एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस पी। पर्सन हु गेट मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। अच्छा, तो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स वाले लोग जो हैं वो एंड पे बैठे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड एस इज 7। डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ क्यू एंड एस इज 7, मतलब क्यू और एस के मार्क्स का जो डिफरेंस है ना वो 7 है। देखो मैंने ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात कही गई है, ये नहीं बताया गया कौन से जिसका ज़्यादा है किसका कम है, तो इसलिए ऐसे लगा दिया कि इन दोनों के मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 7 है। ठीक है, अच्छा, पर्सन हु गेट्स 15 मार्क्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु गेट 40 मार्क्स। अच्छा, 40 मार्क्स जिसको मिला है उसके सेकंड लेफ्ट पे 15 मार्क्स वाला बैठा है। ठीक है, पर्सन हु गेट्स 15 मार्क्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट हु गेट 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स पाने वाले के सेकंड लेफ्ट पे 15 मार्क्स पाने वाला बैठा है। पर्सन हु गेट्स 30 मार्क्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु गेट 63 एंड 70 मार्क्स। अच्छा, तो 63 और 70 मार्क्स के बीच में आएगा 30 मार्क्स वाला। ठीक है, क्या लिखा है, पर्सन हु गेट्स 30 मार्क्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु गेट्स 63 और 70 मार्क्स। तो 63 और 70 मार्क्स के दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं 30 मार्क्स वाला। सी फेसेस द वन हु गेट्स 55 मार्क्स। तो ठीक है, सी जो है उसको फेस करता है जिसने 55 मार्क्स गेन किया है। तो सी उस बंदे को फेस करता है जिसने 55 मार्क्स गेन किया है, लिख लिया हमने। पर्सन हु गेट्स 50 मार्क्स सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अच्छा, पी के, अब पी के बारे में यहाँ पे बात कही गई तो यहीं पे लिख लो कि पी के इमीडिएट लेफ्ट में वो आएगा जिसने 50 मार्क्स गेन किया है। ठीक है, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, 50 मार्क्स गेन करने वाला बंदा आएगा। सी गेट्स 25 मार्क्स। सी ने 25 मार्क्स गेन किया है, तो सी के बारे में यहाँ बात कही गई है तो यहीं पे लिख लो कि सी ने जो 25 मार्क्स गेन किया है। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट में कहीं ना कहीं बी आएगा। ठीक है, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो हमने लिख दिया पी फेजेस नॉर्थ। देखो ये एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली कि पी जो है वो नॉर्थ को फेस करता है।
डी डज नॉट गेट 55 मार्क्स, तो डी के बारे में यही एक बात कही गई है, तो यहीं पे लिख लो कि डी जो है वो 55 मार्क्स नहीं गेन करता है। आर गेट्स डबल मार्क्स देन सी, तो आर जो है सी से डबल मार्क्स पाता है, तो सी कितना मार्क्स पा रहा है, 25 मार्क्स पा रहा है, मतलब आर कितना मार्क्स पाएगा, 50 मार्क्स पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि आर 50 मार्क्स। और देखो 50 मार्क्स वाले के बारे में बात भी कही गई थी, तो फिर ये कोई और नहीं, ये कौन है, ये है आर। तो ये देखो हमने सारी की सारी कंडीशंस नोट कर ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या बनी है कि पी जो है वो नॉर्थ फेसिंग करता है, तो यहीं से शुरू करते हैं कि पी जो है वो क्या कर रहा है, नॉर्थ फेसिंग कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वो बंदा जो पी को फेस करता है उसके सेकेंड राइट पे आएगा एस। तो मान लो कोई एक बंदा है वो पी को फेस कर रहा है, तो इसके सेकेंड राइट पे कौन आएगा, एस आएगा, राइट। एक बंदा है जो पी को फेस कर रहा है, उसके सेकंड राइट पे आएगा एस, क्योंकि पी तो नॉर्थ फेसिंग है, पी तो नॉर्थ फेसिंग है, तो जो बंदा पी को फेस करेगा वो साउथ फेसिंग है, तो उसका सेकंड राइट तो इसी तरफ आएगा ना, तो उसके सेकंड राइट पे क्या आ गया, एस आ गया। तो ये चीज हमारी क्या हो गई। अब इसके बाद क्या लिखा था कि पी के इमीडिएट लेफ्ट पे आर आएगा और जिसने 50 मार्क्स पाए हैं, तो ठीक है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर आ गया और इसने 50 मार्क्स पाए हैं, तो हम ये भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली भी हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है क्यू और एस के मार्क्स का डिफरेंस है 7, तो अभी हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसके बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। और क्या लिखा हुआ था कि डी के सेकेंड लेफ्ट में कहीं ना कहीं बी आएगा, तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कैसे कि देखो अब जब यहाँ पे केवल 8 ही लोग हैं क्वेश्चन में और हर रो में 4-4 लोग आएंगे, तो एक या तो ऐसे आ सकता है या तो फिर ऐसे आएगा, राइट, ऐसे आएंगे, यही और कोई तो जगह बची नहीं। तो अब हम इस चीज को कैसे सेट कर सकते हैं कि सी जो है वो 25 मार्क्स लाता है और उसके ऑपोजिट में आएगा 55। अभी इस चीज को सेट नहीं कर सकते। इसको देखो, डी के सेकेंड लेफ्ट में बी आएगा, ठीक है, तो इस केस में अगर आप नीचे में नॉर्थ में बैठाना चाहो, डी के सेकेंड लेफ्ट में कहीं पे बी को बैठाना चाहो तो बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते, पर यहाँ पे बैठा सकते हो। इस केस में डी के सेकेंड लेफ्ट में बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और तो कोई जगह है नहीं। इस केस में भी सेम है, यहाँ पे अगर डी और बी को बैठाना चाहो तो नहीं बैठा सकते, यहीं पर सिर्फ एक जगह बचती है कि डी के सेकेंड लेफ्ट में आ जाए बी, ठीक है। और एक चीज क्वेश्चन में लिखी थी कि डी वाला जो है वो कभी भी 55 मार्क्स उसको नहीं मिलते हैं, ठीक है, डी वाले को 55 मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस करके लिख लो कि डी वाले को 55 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा था कि 63 और 70 मार्क्स वाले के बीच में कहीं ना कहीं आएगा 30 मार्क्स वाला। और क्वेश्चन में एक और भी चीज लिखी थी कि मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स पाने वाले जो होंगे वो एंड में होंगे। देखो अभी हमें क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स पता चले हैं, तो वो हम पहले नोट कर लेते हैं। देखो एक 15 मार्क्स, एक 40 मार्क्स, एक 30 मार्क्स, एक 63 मार्क्स, एक 70 मार्क्स, ठीक है, कितने हो गए, 3 2 5 हो गए, एक 50 मार्क्स और एक 55 मार्क्स ही पता चले हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 25 मार्क्स ये पता चले हैं। हमें टोटल इतने मार्क्स पता चले हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला था, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स वाले जो है एंड में आए हैं तो आएंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स वाला कौन है, मैक्सिमम मार्क्स वाला है 70, तो एक तो 70 एंड पे आएगा और एक 15 मिनिमम मार्क्स वाला है 15, तो 70 और 15 जो है वो कहीं ना कहीं एंड पर आएगा। और एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 70 और 63 मार्क्स पाने वाले के बीच में कहीं ना कहीं 30 मार्क्स वाला आएगा। मान लो 70 को हम इस एंड पे रखते हैं तो 63 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। मान लो 70 को आप यहाँ रखते हो, 63 यहाँ आ जाएगा, तो 30 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी है, मान लो 70 को आप यहाँ रखते हो तो 63 को यहाँ रखना पड़ेगा और 30 को यहाँ, जो चीज पॉसिबल नहीं है। उसी तरह यहाँ पे भी 70 को यहाँ रखोगे, 63 को यहाँ पे रखना पड़ेगा और 30 को यहाँ पे आना पड़ेगा, जो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो होंगे वो कहाँ पे आएंगे, ये साउथ में आएंगे, ठीक है। इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स वाले एंड पे आएंगे, ठीक है। अब आगे सी जो है वो 25 मार्क्स लाता है और वो 55 मार्क्स वाले को फेस करता है, ठीक है। तो अभी क्या चीज, आप इस चीज को कहीं सेट कर सकते हो, नहीं सेट कर सकते हो, तो आगे बढ़ते हैं। 40 मार्क्स के सेकंड लेफ्ट पे आएगा 15 मार्क्स वाला।
तो अभी कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप सेट कर सको। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी को सेट करते हैं, क्योंकि हमें इसकी फेसिंग भी पता है। एक बार 70 को इस कॉर्नर पे रखते हैं, एक बार 70 को इस कॉर्नर पे रखते हैं। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। 2 मिनट लगेगी पॉसिबिलिटी बनाने में और उतनी ही जल्दी एलिमिनेट भी होगी। ठीक है, ठीक है। तो एक बार इस केस में 70 को यहाँ पे रखते हैं, एक बार 70 को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इस केस में भी एक बार 70 को यहाँ पे रखते हैं, एक बार 70 को यहाँ पे रख देते हैं। और 70 और 63 के बीच में एक आएगा 30 मार्क्स वाला। इस केस में भी 70 और 63 के बीच में एक आएगा 30 मार्क्स वाला। इसमें भी 70 और 63 के बीच में एक आएगा 30 मार्क्स वाला। इस केस में भी 70 और 63 के बीच में एक आएगा 30 मार्क्स वाला, राइट। और क्वेश्चन में ये भी चीज कही गई थी कि डी कभी भी 55 मार्क्स का नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रॉस करके केवल लिख लो कि डी 55 मार्क्स का नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब में तो डी के मार्क्स हमारे फिक्स हो ही गए हैं। ठीक है, तो डी 55 मार्क्स का नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन भी हमारी सेट हो गई। आगे क्या लिखा है, 40 मार्क्स के सेकंड लेफ्ट पे आएगा 15 मार्क्स वाला। तो देखो यहाँ पे अब साउथ में कहीं पे भी जगह नहीं बची है जहाँ पे आप 40 के सेकंड लेफ्ट पे 15 को ला सको, क्योंकि 3 लोगों के मार्क्स सेट हो चुके हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं नॉर्थ में इस चीज को सेट करते हैं कि 40 मार्क्स के सेकंड लेफ्ट में 15 आएगा। तो इस केस में तो केवल यही एक जगह है कि 40 मार्क्स के सेकंड लेफ्ट में 15 मार्क्स वाला आ जाए। अब क्या बोला था, जो मिनिमम मार्क्स वाला होगा वो कहाँ पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, हमारी गलत हो गई, क्योंकि मिनिमम मार्क्स वाला कॉर्नर पे नहीं आया। इस केस में यही एक जगह है कि 40 मार्क्स के सेकंड लेफ्ट में 15 मार्क्स हो जाए, तो मिनिमम मार्क्स वाला कॉर्नर पे आया। तो ये अभी तक सही है। आगे देखते हैं, इस केस में 40 मार्क्स के सेकंड लेफ्ट में 15 केवल यहीं पे आ सकता है, और 15 क्या हुआ, कॉर्नर पे नहीं आया। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। इस केस में 40 मार्क्स के सेकंड लेफ्ट 15 यहीं पे आ सकता है, यहाँ पे 15 कॉर्नर पे आया है। तो ये पॉसिबिलिटी अभी तक फिलहाल सही है। तो 40 मार्क्स के सेकंड लेफ्ट पे 15 मार्क्स वाला भी आ गया, मिनिमम और मैक्सिमम वाले भी एंड पे आ गए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, C25 के ऑपोजिट में आएगा 55 वाला। तो C25 के लिए केवल यही एक जगह बची है। तो इसके ऑपोजिट में क्या 55 वाला आ रहा है, नहीं आ सकता। तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो 70 बैठा है। अब इस केस में C25 के लिए केवल यही जगह बची है। C25 के ऑपोजिट आ गया ये 55 मार्क्स वाला। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और क्या बोला था कि Q और S के बीच में 7 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो S का मार्क्स कितना है, S का मार्क्स है 70, और 70 में अगर आप प्लस करो या तो 7 और माइनस करो, प्लस करोगे तो 77 आएगा, माइनस करोगे तो 63 आएगा। 77 हमारे पास मार्क्स है नहीं, केवल 63 है। तो इसका मतलब Q क्या होगा, Q ये हो जाएगा। तो एक जन जो हमारे बच्चे हैं वो है A, तो A यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो पजल बन के तैयार हो गई। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जब आप इस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सॉल्व करके देखा है कई तरीकों से, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है फाइनल अरेंजमेंट। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.